जय श्री राम, राधे राधे। मेरा नाम आचार्य पवन गौड़ है और आज हम बात करेंगे ज्योतिष के उस विषय पे। कुंडली के 12 भाव, 12 भाव क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे दिखते हैं। आज हम उन 12 भावों पर बात करेंगे आपसे। जैसे हम प्रथम आपको दिखाते हैं कि इसको आप देख पा रहे होंगे, इसको तन भाव कहते हैं। ये इसी प्रकार 12 भाव होते हैं। इसको तन भाव कहते हैं, इसको धन कहते हैं, इसको भ्रातृ यानी पराक्रम का घर कहते हैं, इसको सुख भाव कहते हैं, इसको पंचम भाव कहते हैं, बुद्धि का भाव कहते हैं, इसको इसको छठा भाव कहते हैं, ऋण शत्रु बीमारी। इसको सप्तम भाव, इसको पार्टनर का भाव कहते हैं, जो हमारी वाइफ का जो भाव होता है इसको वाइफ का भाव कहते हैं। इसको अष्टम का भाव कहते हैं, जो मृत्यु का होता है। इसको भाग्य भाव कहते हैं, जो कि भाग्य का कारक होता है हमारा। इसको कर्म भाव कहते हैं, इसको लाभ भाव कहते हैं, इसको व्यय भाव कहते हैं। इसी प्रकार हमारे कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भाव अनेक अनेक चीजों को दर्शाते हैं। जैसे लगन, लगन व्यक्ति को स्वयं को दर्शाती है। लगन भाव व्यक्ति को स्वयं को दर्शाता है कि व्यक्ति कैसा होगा, दिखने में मोटा होगा, पतला होगा, सुंदर होगा, काला होगा, सांवला होगा, रोमांटिक होगा, गुस्सा करने वाला होगा, प्यार से बात करने वाला होगा, क्या करने वाला होगा, बिगड़ा हुआ होगा, अच्छा होगा। ये सब हम लगन से देखते हैं, लगन से। और धन भाव से धन के बारे में विचार करते हैं कि धन व्यक्ति को सबसे ज्यादा धन कहां से आता है। अगर धन भाव व्यक्ति का अच्छा है, धन और लाभ दोनों अच्छे हैं, तो अच्छा पैसा कमाएगा व्यक्ति। तीसरे हाउस जो होता है उसे देखते हैं भाई का पराक्रम कैसा है, व्यक्ति का पराक्रम मजबूत है या नहीं, पराक्रम क्या हाल है। चौथा हाउस माता के सुख का होता है, व्यक्ति जीवन में माता का सुख कितना मिलेगा व्यक्ति को। माता का होता है मकान, वाहन, भूमि संबंधित चीजों का होता है। अगर हमें मकान, वाहन, भूमि के विषय में अगर चर्चा करनी होगी तो हम चौथे हाउस से करेंगे। पंचम हाउस से हम चर्चा करेंगे कि व्यक्ति की बुद्धि कैसी होगी, पढ़ाई कैसी होगी, प्रेम विवाह कैसा होगा, संतान कैसी होगी। इन चीजों का हम सप्तम भाव से विचार किया जाएगा। छठे हाउस से विचार किया जाएगा रोग, शत्रु, बीमारी और नौकरी का। तो व्यक्ति जीवन में क्या बीमारी रहेगी, कितने शत्रु रहेंगे, कितना कर्जा रहेगा, जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, ये भी हम छठे हाउस से जान सकते हैं। कुंडली के सप्तम हाउस जो होता है उससे हम पार्टनर के बारे में जानते हैं। तो उसकी वाइफ कैसी होगी, उसका पार्टनर कैसा होगा, जॉब करने वाला होगा, हाउस वाइफ होगी, कैसी होगी दिखने में, कहां से होगी, कौन सी दिशा से होगी। ये सब गणना हम सप्तम हाउस से करते हैं। अब आता है अष्टम हाउस। अष्टम घर जो होता है वो मृत्यु तुल्य कष्टों का होता है, मृत्यु का नहीं होता। बहुत से एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि वो मृत्यु का घर होता है। मृत्यु का घर नहीं, मृत्यु होती है 12वें हाउस में जाके। वो मृत्यु तुल्य कष्टों का मतलब, कष्ट मतलब क्या है कि उस भाव से एक्सीडेंट हो जाना, आग लग जाना, जल जाना, अचानक में तो मृत्यु का हो जाना, एकदम से फूल जाना, जहर खा लेना, इन सब चीजों का अचानक चीजें होती हैं वो हम अष्टम भाव से देखेंगे। अचानक धन का भी कारक है वो, मामा पक्ष का भी कारक है अष्टम भाव, तो उससे हम ये सब चीजें अष्टम भाव से जानेंगे। अब जैसे कि भाग्य, भाग्य में क्या है, हमारे भाग्य में नौकरी है या नहीं, भाग्य में शादी है या नहीं, भाग्य कैसा है, अच्छा है, प्रबल है, मध्यम है। तो इस चीज से धर्म के बारे में, व्यक्ति कितना धर्म में रुचि लेगा, विदेश के बारे में, विदेश यात्रा के बारे में भाग्य से पता लगा सकते हैं। अब कर्म, कर्म दशम भाव को कर्म भाव कहते हैं। कर्म यानी व्यक्ति का काम, बिजनेस। व्यक्ति किस फील्ड में जाएगा, क्या काम करेगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, क्या काम करेगा, कुछ करेगा, नहीं करेगा, ये सब चीजें। ये पिता का भी होता है, ये पिता का हाउस भी कहते हैं इसको, कि व्यक्ति का पिता कैसा होगा, बिजनेसमैन होगा, अच्छी पोस्ट वाला होगा, घर को बर्बाद करने वाला होगा, घर को संभालने वाला होगा। ये सब चीजें हम दशम हाउस से पता कर सकते हैं। अब आ जाइए, हम बात करते हैं लाभ भाव की। तो लाभ भाव होता है 11वां हाउस, उसको हम लाभ कहते हैं कि व्यक्ति लाभ भी होता है और बड़े भाई बहन का भी होता है वो हाउस। तो उससे हम जान सकते हैं व्यक्ति जीवन में कितना पैसा कमाएगा, कहां से पैसा कमाएगा, किस फील्ड से व्यक्ति पैसा ज्यादा कमाएगा। तो ये बात करेंगे हम 11वें हाउस से। अब बात करते हैं 12वें घर की। 12वां घर जो होता है वो मोक्ष का होता है।
मोक्ष का, जेल का, हॉस्पिटल का, व्यर्थ खर्चों का, मतलब जितनी भी व्यर्थ की चीजें हैं ये सब 12वें हाउस से देखी जाती है। व्यक्ति कितना खर्चा करे, खर्चा कहाँ करेगा, धर्म पे करेगा, गलत चीजों में करेगा, अय्याशियों में करेगा, लड़कियों में करेगा, दारूबाजी में करेगा, ये सब चीजों का जो हम विचार करते हैं वो द्वादश हाउस से करते हैं। इसी प्रकार हमारी कुंडली में मेन जो होते हैं 12 घर, ये कभी चेंज नहीं होते, ये तो जहां है वहीं रहते हैं। अब 12 घरों में पड़ती हैं राशियां। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी 12 राशियां होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये हमारी 12 राशियां होती हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में देख भी पा रहे होंगे, जो चार्ट बना हुआ है हमारा, कि इस चार्ट में चीजें दिख रही हैं कि इसमें लगन में वृष राशि बैठी हुई है, तो ये लगन हो गई। इस घर का मालिक कौन हो गया? शुक्र। क्यों? क्योंकि इसमें वृष राशि बैठी हुई है। इसमें दूसरे हाउस में चलेगी कौन सी? मिथुन राशि, तो इसका मालिक कौन हो गया? बुध। तीसरे घर में चलेगी कर्क राशि, चंद्रमा की राशि, तो इसका मालिक कौन हो गया? चंद्रमा। अब चौथे घर में चला गया शनि, चौथे घर में बैठी है सूर्य की राशि यानी पंचम राशि, सिंह राशि, तो इसका मालिक कौन हो गया? सूर्य। अब छठे घर में कन्या राशि, तो इसका मालिक कौन हो गया? बुध। अब पंचम घर में चली गई बुध राशि, तो पंचम घर का मालिक कौन हो गया? बुध। अब छठे घर का मालिक कौन हो गया? शुक्र, क्योंकि वहां पे तुला राशि चलेगी। सप्तम भाव का मालिक हो गया मंगल, क्यों? वहां पर वृश्चिक राशि बन गई। अष्टम घर का मालिक हो गया बुध, अष्टम घर का मालिक हो गया गुरु, क्यों? क्योंकि गुरु अष्टम घर में जाके उसकी राशि बैठ गई, तो अष्टम घर का मालिक हो गया गुरु। अब नवम घर का मालिक हो गया शनि, क्यों? क्योंकि शनि धर्म के घर में बैठा हुआ है, तो इसका मालिक शनि हो गया। कर्म यानी 10वें घर का मालिक हो गया शनि, क्यों? तो शनि की वहां पे कुंभ राशि बैठी हुई है। अब लाभ घर का मालिक हो गया गुरु, क्योंकि लाभ भाव में मीन राशि बैठी हुई है, तो वहां मालिक हो गया इसका गुरु। अब 12वें घर का मालिक हो गया मंगल, क्यों? क्योंकि वहां पर मंगल की राशि बैठी हुई है। अब हम छोटी सी बात आपको समझाते हैं कि जो राशि जिस घर में जाके बैठ जाती है, उस राशि का जो स्वामी होता है वो उस घर का मालिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी राशि उस घर में जाके बैठ गई है। जैसे मान लो लगन में कोई सी भी राशि बैठ जाए, सिंह बैठ जाए, कन्या बैठ जाए, मेष बैठ जाए, कुंभ बैठ जाए, तो लग्नेश कुंभ का माना जाएगा। भाव चेंज नहीं होते, राशियां चेंज होती हैं हमारी। कोई बच्चा कर्क लगन में पैदा हो जाता तो लगन में चंद्रमा की राशि आ जाएगी। तो इसी प्रकार 12 राशि और 12 राशि, 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह, प्रत्येक राशि का 2 स्वामी है, और केवल कर्क और सिंह राशि को एक ही स्वामी मिला है, कर्क को चंद्रमा और सिंह को सूर्य। तो ये राशि अगर भाव में बैठ जाती है हमारे में, तो ये इनके मालिक जो होते हैं इस घर के अधिपति कहलाए जाते हैं। अब इसी बीच में हम एक विषय के बारे में और चर्चा करते हैं कि भाव कारक। कारक क्या होता है? कारक होता है जैसे हमारे घर में दादा, पिता कौन है? मालिक दादा, और कारक कौन है? दादा। तो ऐसे ही कुंडली में कारक ग्रह मेन होता है, कारक उस घर का निर्माण करने वाला, उस घर का निर्माण करने वाला। अब जैसे हमने कोई मकान बनाया, तो हम किसके मकान में रह रहे हैं? पैतृक के मकान में, क्यों? हमारा मकान दादा परदादा ने बनाया। ऐसे ही ग्रह में क्या है ना, कारक। जैसे लगन में कारक होता है सूर्य, प्रधानतः सूर्य क्यों होते? कारक ग्रह उस घर का। द्वितीय घर का गुरु मेन कारक होता है, और तीसरे घर का मंगल कारक होता है, चौथे घर का चंद्रमा और शुक्र भी कारक माना जाता है, पंचम घर का बृहस्पति कारक माना जाता है, छठे घर का मंगल और शनि, ये 2 ग्रह कारक माने जाते हैं। सप्तम घर का शुक्र भी कारक होता है और बृहस्पति भी कारक माना जाता है। अष्टम घर का शनि
और मंगल, इन दोनों को कारक माना जाता है। नवमें हाउस में बृहस्पति को प्रधानता दी गई है, बृहस्पति को कारक माना जाता है। 10वें घर में फिर आ जाइए आप, प्रधानता शनि, मंगल और सूर्य को कारक माना गया है। लाभ भाव में आ जाइए, फिर बृहस्पति को कारक माना गया है। 12वें हाउस में आप आ जाइए, उसमें फिर शनि को कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि उसको आपका कारक है शनि, तो उसको कारक ग्रह माना गया है। अब कारक ग्रह का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है ये हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए लगन में कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है और उसका कारक ग्रह सूर्य बलवान बैठा हुआ है, तो उसमें नीच का प्रभाव नहीं मिले। क्यों? तो उस ग्रह का कारक ग्रह मजबूत स्थिति में है, तो उसको पूर्ण फल प्रदान करेगा। अगर किसी कुंडली में कारक ग्रह अकेला बैठ जाता है, उसी भाव का जो कारक ग्रह उसी में बैठ जाता है, तो हमारे फल में थोड़ी सी कमी कर देता है। तो कारक ग्रह पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में होता है, तो हमें कुंडली देखने के, जब हम कुंडली कोई देखते हैं तो उसमें हमें ग्रह के मालिक का और ग्रह के कारक का दोनों को हमें ध्यान देना चाहिए। इससे हम अच्छी प्रेडिक्शन व्यक्ति के जीवन में हम कर पाएंगे। जैसे आप मान लीजिए लगन में कन्या राशि बैठती है और शुक्र नीच का जाके बैठ जाता है, उसका कारक ग्रह सूर्य उच्च का जाके बैठा हुआ है, तो लगने से उच्च का परिणाम देगा व्यक्ति को, जीवन में अच्छे परिणाम देगा, अच्छी चीजें करेगा, क्योंकि घर का कारक ग्रह बलवान बैठा हुआ है। अगर कारक ग्रह नीच का बैठा हुआ है वहां का और उस घर में कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, तो फल में कमी कर देगा वो, तो उसका कारक कमजोर है उस ग्रह का। जैसे घर की नींव कमजोर होती है तो वो पूरी बिल्डिंग ही कमजोर कहलाई जाती है। इसी प्रकार हमने बात करी। और जैसे 9 ग्रह, अब 9 ग्रह कुंडलियों बनती है, क्या बनती है? जैसे जो जातक का जन्म हुआ उस जन्म के आधार पर एक चार्ट का निर्माण किया जाता है। तो आज जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ तो आज के आधार पर जो ग्रह जहां चल रहे हैं वही ग्रह उसकी जन्म कुंडली में निर्धारित कर दिए जाएंगे। तो आज हमने समझा भाव के कारक और भाव के मालिक और राशियां। बाकी चर्चा हम आगे वीडियो में करते रहेंगे। ज्योतिष की क्लास स्टार्ट हो गई है, जिसको भी ज्योतिष सीखना चाहता है मुझसे संपर्क कर सकता है। जय श्री राम, राधे राधे।